सावन का महीना, हिमालय की चोटियों पर रात गहरी हो चली थी। कैलाश पर्वत पर एक अलग ही शांति पसरी हुई थी। लेकिन उस रात कुछ ऐसा हुआ जिसे देखकर देवता तक कांप उठे। चारों तरफ आसमान में काले बादल उमड़ पड़े, बिजली कड़कने लगी, हवा इतनी तेज चली कि बर्फ और धूल ने पूरी घाटी को ढक लिया। कैलाश की चोटियों पर अचानक हलचल शुरू हुई। महादेव भगवान शिव गुस्से में लाल आंखों के साथ कैलाश की चोटी से उतरे। उनके चेहरे पर एक अलग ही रौद्रता थी। तीसरी आंख से नीली आग की हल्की लपटें फूट रही थीं। जटाओं में लिपटी गंगा तेजी से लहरा रही थी। त्रिशूल उनके हाथ में था और उनकी आंखों में वह विनाशकारी क्रोध झलक रहा था जिससे पूरी सृष्टि कांप उठे। सामने मैदान में खड़ा था उनका प्रिय वाहन, उनका परम गण नंदी। लेकिन आज नंदी भी सामान्य नहीं था। उसकी आंखें सुर्ख लाल हो चुकी थीं, शरीर पर सफेद धूल उड़ रही थी और उसके विशाल सींगों से नीली बिजली जैसी चिंगारियां फूट रही थीं। नंदी ने अपने खुरों से जमीन को फाड़ते हुए हुंकार भरी और कैलाश की पूरी घाटी में उसकी आवाज गूंज उठी। ये कोई साधारण क्षण नहीं था। नंदी आज शिव को चुनौती देने के लिए खड़ा था। कहते हैं कि नंदी ने महादेव की परीक्षा लेनी चाहिए, अपने स्वामी से शक्ति में टकराने का साहस किया। शिव और नंदी आमने सामने थे। उनके बीच कुछ देवता आकाश में खड़े थे, कोई मंत्र पढ़ता, कोई भयभीत, कोई हाथ जोड़कर विनती करता। लेकिन कोई भी नंदी और शिव के बीच नहीं जा सका। शिव ने त्रिशूल को जमीन पर गाड़ दिया, जिससे धरती दरक गई और अपनी दोनों आंखों से आग बरसाते हुए आगे बढ़े। नंदी ने भी अपने खुरों से बर्फ उखाड़ी और जोर से सींग आगे बढ़ा दिए। और फिर वह पल आया, भगवान शिव ने एक झटके में नंदी के दोनों विशाल सींग कसकर पकड़ लिए। बिजली की मोटी मोटी चिंगारियां दोनों के बीच दौड़ने लगी, जमीन फटने लगी, कैलाश की बर्फ उड़ने लगी। शिव ने पूरी ताकत से नंदी को दबाया और नंदी ने पूरी शक्ति से शिव के हाथ छुड़ाने की कोशिश की। ये दृश्य ऐसा था कि लगा जैसे सृष्टि का विनाश अभी हो जाएगा। आकाश में देवता मंत्र पढ़ते हुए कांप रहे थे, हवा में राख और बर्फ उड़ रही थी। चारों तरफ दरारों से लाल अंगारे और नीली रोशनी निकल रही थी। शिव और नंदी के बीच बिजली की चिंगारियों का जाल बन चुका था। ये युद्ध कई पल तक चला, लेकिन आखिरकार नंदी शिव की शक्ति के आगे झुक गया। उसने अपने खुरों से जमीन को कुरेदते हुए धीरे धीरे गर्दन झुका दी। भगवान शिव ने तब जाकर सींगों को छोड़ा और मुस्कुराते हुए उसका सिर सहला दिया। शिव ने उसे आशीर्वाद दिया और कहा, नंदी, मेरी शक्ति की परीक्षा लेने वाला ही मेरा सबसे बड़ा भक्त है। पूरी कैलाश घाटी में फिर से शांति छा गई। देवताओं ने राहत की सांस ली और आकाश साफ हो गया। नंदी अपने स्वामी के चरणों में बैठ गया और भगवान शिव ने उसकी पीठ थपथपाई। दोस्तों, सावन के महीने में ये कथा हमें याद दिलाती है कि भगवान शिव के सामने कोई शक्ति नहीं टिक सकती, लेकिन उनका प्रेम भी उतना ही असीम है। अगर आपको ये रहस्यमय और विनाशकारी कथा पसंद आई हो तो अभी चैनल को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आपको हर हफ्ते ऐसी ही अनसुनी और रहस्यमय कथाएं मिलती रहें। हर हर महादेव। जय शिव शंकर, जय नंदी महाराज।